जी के आगे बैठ जाते हैं। जय जगन्नाथ। स्वास्थ्य थोड़ा सा होता है इसलिए आने में विलम्ब हुआ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। अच्छा, सांडिल जी का, सांडिल जी को सांडिल जी बहुत बहुत आभार। सांडिल जी का स्वागत सांडिल जी द्वारा हो रहा है। वाह, पेड़ वाला गीत यहाँ लगभग सब लोग सुन चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ वो ना सुनाऊँ, कुछ नया सुना। बिल्कुल बिल्कुल ग्रामीण कुछ लोग। बिल्कुल। वो तो मांग हो गई है, उसने थोड़ी सुना है। बाकी आप जब लेके आप जो आप सुनाएंगे बढ़िया होगा। पेड़ वाला बाद में सुना जी जी। कुछ मुक्तकों से जोड़ लें स्वागत है। ताकि कुछ बने। सपनों का संसार सजाने आए हैं, गीतों का त्योहार मनाने आए हैं। सपनों का संसार सजाने आए हैं, गीतों का त्योहार मनाने आए हैं। हम आवारा पंछी नफरत क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने। हम दुनिया को प्यार सिखाने आए हैं, हम दुनिया को प्यार सिखाने आए हैं। और कविता के कुछ रूप दिखाने आए हैं। हम प्यासों को कूप दिखाने आए हैं, कविता के कुछ रूप दिखाने आए हैं। हम प्यासों को कूप दिखाने आए हैं। जिनके हिस्से केवल सीलन आई है, आई है, आई है। उनको थोड़ी धूप दिखाने आए हैं, उनको थोड़ी धूप दिखाने आए हैं। और तूफानों में पर्वत से टकराएंगे। एक बहुत अच्छे कॉमेडियन हुए हैं, चार्ली चैपलिन। तो उनका एक कोटेशन बहुत प्रसिद्ध है, आई लाइक टू वॉक इन रेन सो दैट नो बडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना पसंद करता हूँ जिससे कोई मेरे आंसू न देख सके। तो तूफानों में पर्वत से टकराएंगे, बरसेंगे तो आंसू धुलते जाएंगे। तूफानों में पर्वत से टकराएंगे, बरसेंगे तो आंसू धुलते जाएंगे। सबको अपनी अपनी प्यास बुझानी है, सबको अपनी अपनी प्यास बुझानी है। हम बादल हैं सबकी प्यास बुझाएंगे, हम बादल हैं सबकी प्यास बुझाएंगे। और इस दृश्य देखे, एक मनुष्य के जीवन का हमारे सनातन धर्म में जो प्राप्य है, मुख्य प्राप्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अंतिम जो हमारा प्राप्तव्य है वो मोक्ष। तो उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक कवि क्या कामना करता है कि जलते जलते काजल होना बाकी है, जलते जलते काजल होना बाकी है। फिर आवारा बादल होना बाकी है, जलते जलते काजल होना बाकी है। फिर आवारा बादल होना बाकी है। शायद उसको देर लगेगी आने में, आने में, आने में। अभी हमारा पागल होना बाकी है, अभी हमारा पागल होना बाकी है। और दृश्य देखिए, न्यायपालिका वर्तमान में क्या, स्वतंत्रता के बाद से अब तक जितने लोग न्याय प्रणाली से किसी प्रकार से जुड़े होंगे जानते हैं, समय पर न्यायपालिका जो है न्याय देने में सक्षम नहीं है। व्यवस्था ही ऐसी है। तो चार पंक्तियां मैंने कही कि सब अपराधी मारे काटे जाएंगे, जो शोषित हैं वे हथियार उठाएंगे। सब अपराधी मारे काटे जाएंगे, जो शोषित हैं वे हथियार उठाएंगे। जनता अपना न्याय स्वयं ही कर लेगी, कर लेगी, कर लेगी। न्यायालय जब न्याय नहीं दे पाएंगे, न्यायालय जब न्याय नहीं दे पाएंगे। अभी बिहार में चुनाव हुए,
एक बड़ी अच्छी पार्टी वहाँ पे उभर के आई, जनसुराज करके, और उसने उन मुद्दों पे बात की जिन पे प्रायः नेता बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वहाँ की जनता ने उनको अस्वीकार किया, क्योंकि इस देश के नेताओं ने इस जनता के चयन का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है कि अब वो कुछ अपनी स्वार्थ परक आवश्यकताओं से ऊपर नहीं सोच पाते। पलायन जैसा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जो केवल बिहार का नहीं पूरे भारतवर्ष का मुद्दा है, हर गांव का मुद्दा है, गांव के गांव खाली, अभी मैं अपनी कविता में आगे कहूँगा। तो मुझे लगा कि मैं उस राजनीतिक दल को छोड़ के बाकी अन्य राजनीतिक दलों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कांटा बंसी चारा सब कुछ लाए हैं, कांटा बंसी चारा सब कुछ लाए हैं, खतरे के बादल सर पर मंडराए हैं, कांटा बंसी चारा सब कुछ लाए हैं, खतरे के बादल सर पर मंडराए हैं, तालाबों में काफी गहमा गहमी है, तालाबों में काफी गहमा गहमी है, मछुआरों ने फिर से जाल बिछाए हैं, मछुआरों ने फिर से जाल बिछाए हैं। समय आएगा, व्यवस्था परिवर्तित होती रहती है। भगवान रामभद्र ने 11,000 वर्ष शासन किया, उसके बाद कलिकाल आया ही आया। युधिष्ठिर जी ने भी लंबे समय तक शासन किया। तो बड़े बड़े शासन तंत्र जो है जो विकृत होकर अपने अंत को प्राप्त होते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे शासन तंत्र का परिवर्तन होगा, इस उम्मीद के साथ। एक गीत, आप लोग लगभग सभी लोग गांव से जुड़े हुए हैं, गांव जाते हैं और कई वर्ष बाद जाते हैं। मैं सन 2001 में आया था लखनऊ, उसके बाद शुरुआत में तो जाता रहा, फिर कई सालों बाद 3-4 साल बाद जब मेरा गांव जाना हुआ तो मैंने गांव को अपने कैसा पाया, गीत के सामने, गीत के माध्यम से। गीत का शीर्षक है गाँव और तेंदुआ। आपको याद होगा आशियाना में कुछ साल पहले पुलिस ऑफिसर ने तेंदुए को मार दिया था, तो गीत वहीं से शुरू हुआ। तो पंक्तियां देखिए कि बाग मंदिर खेत ड्योढ़ी गांव की गलियां वही हैं, बाग मंदिर खेत ड्योढ़ी गांव की गलियां वही हैं, आज सालों बाद लौटा हूँ न जाने क्या हुआ है, आज सालों बाद लौटा हूँ न जाने क्या हुआ है, कुछ घुटन सी है हवा में रात दिन धुंधले हुए हैं, गांव के रिश्ते बनाते बेसबब बदले हुए हैं, हो गई चौपाल गायब बैलगाड़ी भी नदारत, खो गया है गांव शायद शहर ने आकर छुआ है, आज सालों बाद लौटा हूँ न जाने क्या हुआ है। किसी का गांव बहुत विकसित हो गया, विकास किस स्तर पर ले आया गांव को देखिए कि बैंक ने कर्जा दिया था, खेत पर ट्रैक्टर खड़े हैं, चर रहे छुट्टा मवेशी, थान सब सूने पड़े हैं, हाथ खाली आंत खाली क्यों न फांसी पर चढ़े, जब बैल के कांधे नहीं अब, बैल के कांधे नहीं अब, खेती हर के सिर जुआ है, आज सालों बाद लौटा हूँ न जाने क्या हुआ है। देखिए गांव में कैसे राजनीति पहुंचती है कि खेत बोने के लिए मजदूर ढूंढे जा रहे हैं, वोट खेत बोने के लिए मजदूर ढूंढे जा रहे हैं, वोट देने के लिए मजबूर ढूंढे जा रहे हैं, खो गई मासूमियत इस राजनीतिक दुश्मनी में,
गांव के हर आदमी में, गांव के हर आदमी में डाल का रट्टू सुआ है। आज सालों बाद लौटा हूँ, न जाने क्या हुआ है। दृश्य देखिए कि गत चुनावों में प्रधानी नोट के बल पर बिकी है। रात दिन पहरे लगे हैं, खून बहने पर टिकी है। हो भले ही मंच कोई हो लार टपकाए हमेशा, हो भले ही मंच कोई गांव का सरपंच कोई, गांव का सरपंच कोई उभय लिंगी के चुआ है। आज सालों बाद लौटा हूँ, न जाने क्या हुआ। शहर बढ़ रहा है, अपना विकास कर रहा है, और क्या क्षति हो रही है देखिए कि कट रहे जंगल बहुत से, प्लॉट काटे जा रहे, योजनाओं के तहत तालाब पाटे जा रहे हैं। कट रहे जंगल बहुत से, प्लॉट काटे जा रहे हैं, योजनाओं के तहत तालाब पाटे जा रहे हैं। कौन जाने रोशनी है या अंधेरा इस डगर में, या अंधेरा इस डगर में, छोड़कर जंगल नगर में, छोड़कर जंगल नगर में घुस रहा अब तेंदुआ है। आज सालों बाद लौटा हूँ, न जाने क्या हुआ है। बाग मंदिर खेत ड्योढ़ी गांव की गलियां वही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।